ये तो आपका यहाँ तक ही आ गया था, इसको फिर सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे देखो। अब इसकी भी दो वैल्यू होती है, देखो ये 0 से π/4 है। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ cos 4x इज इक्वल टू, आपको पता है cos 4x होगा माइनस cos 4x होगा। ये कब होगा, जब ये पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है। यानी क्या है, 4x इज लेस देन 0 इज लेस देन 4x इज लेस देन π/2। दैट मीन्स x क्या हो जाएगा, 0 लेस देन x लेस देन π/8, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, π/2 इज लेस देन 4x इज लेस देन पाई। इसका मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लेस देन x लेस देन सॉरी π/8 लेस देन x लेस देन π/4, है ना। 4 से डिवाइड कर दोगे, लेस देन था। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन था जो निकालने जा रहे थे, ये i मान लो इसको, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये क्या था 200 टाइम्स इनटू में, ये क्या होगा 0 से π/8, तो ये आएगा भाई cos x dx, cos 4x dx, और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 सॉरी π/8 टू π/4, ये आएगा माइनस cos 4x, ठीक है। सर जब तुम इसको सोल्व करोगे, यानी ये आपका बन गया था जो मैंने आपको निकाल लिया था, देखो इधर जो मैंने आपको निकाला था, ये निकाल के चले 0 से 200 कोस ऑफ 200 पाई कोस 4x का जो मॉडुलस था dx, इसका आंसर आपका क्या आ गया था, 200 इंटू में इंटीग्रेशन 0 टू π/8 कोस 4x dx, और वो माइनस था, वो ये माइनस आ जाएगा π/8 टू π/4 कोस 4x dx, ये, ठीक है। ऐसे तोड़ना होता है। फिर फर्दर जैसे क्या हो जाएगा, 200 इंटू में क्या हो जाएगा कोस 4x, इसका हो जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 बिटवीन द लिमिट्स 0 टू π/8, माइनस में ये भी साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 बिटवीन द लिमिट्स π/8 टू π/4। अब देखो ये क्या होगा, 200 सोल्व कर लोगे इसको, यहाँ π/8 रखोगे साइन π/8, यहाँ π/8 रखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू π/8, 4 इंटू में π/8 माइनस में साइन 0 डिवाइडेड बाई 4, माइनस में ये भी इधर भी साइन π/4 रखोगे तो साइन पाई, माइनस में साइन π/8 रखोगे तो 4 इंटू में π/8 डिवाइडेड बाई 4। तो आपका अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 200 इंटू में, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये तो पाई बाई साइन पाई का आंसर होता है -1/4, ये क्या हो जाएगा -1/4, ठीक है। सॉरी यार, साइन पाई का आंसर तो 0 होता है, सॉरी भाई, क्या होगा साइन पाई/2 हो गया, साइन पाई/2 का आंसर होगा +1/2, ठीक है। और ये क्या होगा माइनस में, ये भी कितना हो जाएगा, ये 0, ये -1/2, तो +1/2 हो जाएगा, ये भी +1/4, सॉरी ये 0, ये 1/4, 1/4, यानी 200 इंटू में 1/2 बच जाएगा, ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 100। थोड़ी कैलकुलेशन को देख लेना। तो ये इस तरह से सोल्व करना है। तो एक तो इसमें यूज करना है, एक ये कई बार ऐसे आ जाते हैं, जैसे ये लिख दिया इंटीग्रेशन 0 टू 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, जो फ्रैक्शनल पार्ट तो आपको पता फ्रैक्शनल पार्ट का भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड कितना होता है 1। तो इसको क्या लिखोगे, ये 100 इंटू 1 ही है, तो ये 100 इंटू में इंटीग्रेशन 0 टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, बस आ गया आंसर। 100 इंटू में इस तरह के केसेस में अप्लाई करते हैं भाई ये प्रॉपर्टी को। 100 इंटू में इसको फिर लिखोगे इंटीग्रेशन 0 टू 1 x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब इसको अलग अलग सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू में इंटीग्रेशन 0 टू 1 x dx, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 से 1 के अंदर 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 इंटू में x स्क्वायर बाई 2 बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 1, यानी 100 इंटू में 1/2, यानी 1/50, इसका आंसर आ जाएगा 50।
ऐसे सोल्व, ठीक है। तो इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और भाई ये पीरियोडिक फंक्शन के अंदर ही है, इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज है, मैं सारी लिख देता हूँ। देखो दूसरी बात ये देखो, एक तो मैंने ये बताई आपको, इंटीग्रेशन 0 टू एन टी पीरियोडिक फंक्शन में टी फंडामेंटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एन इंटू में एफ ऑफ एक्स डी। दूसरी बात पीरियोडिक फंक्शंस में, अगर इंटीग्रेशन एम टी टू एन टी हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एम टी टू एन टी, तो इसका आंसर हो जाएगा एन माइनस एम इन टू में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ एक्स। मेरे ख्याल से ये भी बात समझ गए किसी तरह से, क्योंकि एम टी से एन टी करना है तो एक तरह से इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे ये था 0 टू ना एम टी एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स और माइनस में 0 से 0 टू एन टी एम टी एफ एक्स डी एक्स। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? देखो ये एम टी से एन टी है, तो एक तरह से 0 से एन टी में से 0 से एम टी माइनस कर दोगे तो एम टी से एन टी नहीं बच जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपको याद तो ये रखना है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा n, ये हो जाएगा n यानी n माइनस एम इंटू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कोई जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट का ही, जैसे ये कर दे आपसे कोई, ये कर दे भाई 3 टू 50, 3 टू 20 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 2x, ये लिख दिया, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, इसको सोल्व करना हो तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड वैसे तो 2 होता है, 1 होता है सॉरी, तो 2x का हो जाएगा 1/2, तो इसको क्या लिखोगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 6 इंटू में 1/2 टू 40 इंटू में 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x डी। n कितना है, m है आपका 6, n कितना है 40, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 40 माइनस 6 इंटू में इंटीग्रेशन 0 टू टी, टी है 1/t, ठीक है। टी है आपका 1/2, तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, यानी ये आ जाएगा 34। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 34 इंटू में इंटीग्रेशन 0 टू 1/2, ये 2x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। अब देख इसका अलग हो जाएगा, जब 0 से 1/2 में है तो 2x होगा 0 से 1 में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 हो जाएगा, बस तुम्हारा आंसर हो जाएगा 34 इंटू में इस, ये तो 0 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 1/2 रखोगे तो 34 इंटू में 1/2, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा 17/2। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखो नेक्स्ट, तो ये था भाई तीसरी प्रॉपर्टी, इसी के अंदर देखो तीसरी, अगर ये लिख रखा हो ना इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए प्लस में एन टी ओ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इस ए का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस ए से ए प्लस एन टी हो, ए से ए प्लस एन टी है, तो ये हो जाएगा सीधा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एन और फर्दर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फर्दर ये किसके इक्वल होगा एन इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। ये पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर आ रहा हूँ। एक बात अगर ये ऐसे हो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए प्लस में एन टी टू बी प्लस एन टी हो एफ ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स, ये एन टी कैंसिल, ठीक है भाई बच्चों। ये होता है पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर, ये कुछ पीरियोडिक फंक्शंस की आपको प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी सारी प्रॉपर्टीज, है ना। तो हाँ भाई देखो, तो ये इस तरह से स्पिन प्रॉपर्टीज को सोल्व करते हैं, इनके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लो तुमसे ये सोल्व करने के लिए कहे, इनके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा,
एक जैसे ये तो भाई पीरियोडिक फंक्शंस की, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज थी दोस्तों। एक है ये, जैसे मैंने आपको रिडक्शन फार्मूले बताए थे वहां पर, ये है वोल्टेज फार्मूलेज। वो रिडक्शन फार्मूला जो नहीं बताया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम, देखो निकलता उसी से है। जैसे ये है 0 से π/2, ये in, ये है साइन की पावर nx। तो इसको आप सोल्व करते थे, इसके रिडक्शन फार्मूला आपने निकाला था साइन की पावर nx का, आपको याद होगा, जैसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करते थे, इसको ऐसे लिखते थे 0 से π/2 साइन की पावर n-1 x इंटू में साइन dx, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग दिस योर फर्स्ट फंक्शन, दिस योर सेकंड फंक्शन। तो ये जो आपका फर्स्ट फंक्शन था साइन की पावर n-1 x इंटू में एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाता था -4, ठीक है ना। और बिटवीन द लिमिट्स, फिर इसकी लिमिट क्या थी 0 से π, तो इसका आंसर माइनस में है ना, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/2, ठीक है। 0 टू π/2 पहले वाले का डेरिवेटिव ये हो गया था n-1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन n-2, साइन का क्या होता है कोस एक्स, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस होगा था ये कोस एक्स डीएक्स, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसका आंसर तो जीरो हो जाएगा, देखो π/2 रखोगे तो कोस π/2, जो जीरो रखोगे तो ये साइन जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। आपका आई एन किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे यहाँ सोल्व करोगे तो इसका रिडक्शन फार्मूला, ये जो आई एन है, जो आई एन बनता है आपका, आई एन आपका है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ये n-1 तो आगे आ गया है ना, साइन की पावर n-2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स था, कोस स्क्वायर एक्स को लिख लेना साइन 1 माइनस में साइन, ऐसे आप लिख लोगे dx। अलग अलग इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन की पावर n-1 x dx, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस में n-1 तो था ही मल्टीप्लाइड इंटू 0 टू π/2 साइन की पावर nx dx, ये तो आई ही होगा, आई एन ही होगा, तो ये आपका एक तरह से आई एन इज इक्वल टू n-1 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन की पावर n-1 x dx माइनस n-1 इंटू में आई एन, ठीक है। ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, समझ के बात नहीं। तो ये एक वन था, ये एन आई एन हो जाएगा, एक तरह से आई एन की वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ n-1/n इंटू में ये क्या है आई एन -2, n-2 ये, तो ये इसका रिडक्शन फार्मूला होगा भाई, है ना। फिर एक बात बता, जैसे ये होगा आई एन की वैल्यू ये आ गई n-1/n, इसमें फिर दोबारा से अप्लाई करेगा, इसके अंदर n की जगह n-1 रखेगा, तो ये कितना हो जाएगा n-3/n-2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ना बात, ये भाई एक कम हो रहा है, in-4 हो जाएगा, फिर यहाँ रखेगा, इसके अंदर फर्दर सोल्व करेगा n-1/n, n-3 याद रह जाए तो ठीक है भाई, ये तो तरीका आपको बताया, इंटू में n-5/n-4 हो जाएगा, in-6 होगा, तो ये ऐसे चलता जाएगा n-6। तो इन जनरल मैं आपको ये बोलिज फार्मूला क्या कह देता है, देखो ये जो है इंटीग्रेशन 0 टू π/2, याद रखना इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है अब आपको, आप सीधा आंसर लिखना अब इसका। देखो देखो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ये क्या है n-1 साइन की पावर n माइनस ना साइन की पावर n x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 कोस की पावर n x dx, ये दोनों बराबर होंगे भाई, और इसका आंसर होगा बच्चों, देखो जैसे सोल्व कर रहे थे ना, सेम यही आएगा, उसका भी यही आएगा, कोस का भी क्या आएगा n-1 इंटू में n-3 इंटू में n-5, आगे आएगा n-7, लाइक दिस, लास्ट में बचेगा 1 और 2, और डिवाइडेड बाई n इंटू में n-2 n-4
और लास्ट में बचेगा 1 और 2, नेगेटिव में नहीं जाना 1 और 2। ये तो तब आएगा इफ n इज ओड। अगर इफ n इज इवन है ना, n इज इवन, तो यहाँ पर इसका आंसर तो ये रहेगा एफ इन इज इवन, ये आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, 1 और 2 डिवाइडेड बाई n इंटू में n माइनस 2, n माइनस 4, 1 और 2 इंटू में पाई बाई 2 और हो जाएगा इफ n इज इवन। क्योंकि देखो भाई बच्चों, जैसे इसको माइनस माइनस करते जा रहे हैं, n माइनस 6 अगर इवन होता, जैसे 6 होता, तो यहाँ आई जीरो नहीं आ जाता यहाँ पे लास्ट में। n माइनस 1 करते हो तो क्या हो जाएगा, आई जीरो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये आई जीरो हो जाएगा। आई जीरो का मतलब है, आई जीरो का मतलब है यहाँ जीरो, यानी एक्स वन का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स, जीरो से पाई बाई टू में पाई बाई टू। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये याद रखो। ठीक है, तो इसको, इनको दोनों को देखो भाई, जैसे मान लो तुमसे कहे इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर 8x dx ये निकालना है, तो आपको इतना बड़ा इसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, आपको ये बोले फार्मूला याद है। n की जगह 8, इवन है तो पाई बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 7 n माइनस 1 इंटू में 5 इंटू में 3 बस इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 2, 1 और 2 बचाया था, या तो 1 या 2, और इंटू में पाई बाई 2, सीधा आंसर। ठीक है, आप समझ के बाद भाई बच्चों।